हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का A to Z कंप्लीट रिवीजन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का A to Z कंप्लीट, ठीक है, क्विक रिवीजन। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज कैसी होती है इसके अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और उसके बाद कोई एंड टर्म नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कंटिन्यू, कोई एंड टर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनाइट सीरीज जिसकी लास्ट टर्म है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, चलती जा रही है लेकिन लास्ट में जाके फिनिश हो रही है कहीं ना कहीं पे, तो ये हो गया n-1 इंटू डी, कहीं पे जाके फिनिश हो गई। ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, कहीं पे जाके फिनिश कर दो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एपी। यस, जब भी अगर आपको कोई भी टर्म गिवन है तो एपी कैसे चेक करेंगे? चेक फॉर एपी को आप कैसे चेक करते हैं? एपी को चेक करने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करो। अगर आपके ये सारा रिजल्ट सेम आ जाता है तो यानी कि ये एपी है। ठीक है, तो एपी आपका कंफर्म हो गया। एपी कंफर्म हो गया तो अब एपी में हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखिए, कॉमन डिफरेंस का हमारा सिंबल होता है स्मॉल डी, और वो कैसे निकलता है? किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल a2 माइनस a1 कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो किसी भी टर्म का ले सकते हैं, 7th टर्म माइनस 6th टर्म, इससे भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा किसी भी टर्म का। ठीक है, तो जनरल रूल लिखें तो an माइनस an-1। ठीक है, मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब हम एक नई चीज सीखेंगे, क्या है वो? जो कि टॉपिक है टू फाइंड टर्म। अगर कोई आपको टर्म निकालनी है, ठीक है, टर्म मतलब कि कोई भी, जैसे कि 5th टर्म निकालनी है, 7th टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए अगर आपको कभी फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म का सिंबल हो गया ए, अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एन टर्म निकालने के लिए तो हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम कोई भी टर्म हमने निकालनी है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम ये लिख रहे हैं कि ये सब इसी फॉर्मूले से निकल जाते हैं। हाँ, ये इस फॉर्मूले से इसीलिए लिख रहे हैं कि अगर हमें कोई भी 1 2 3 4 ये 4 चीजें हैं, ठीक है, इन 4 में से कोई भी 3 गिवन है तो हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कौन से नंबर की टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर हमारे पास ये है तो हम टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एक फॉर्मूले से हम ये सब कुछ कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो कितनी टर्म्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला मल्टी पर्पज वर्क करता है। जल्दी से अब हम एक शॉर्टकट सीखेंगे, बहुत टाइम सेविंग है ये, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा आपको। शॉर्टकट किस चीज़ का है कि इससे हम कॉमन डिफरेंस बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत टाइम सेविंग है। जैसे कि आपके पास कोई टर्म गिवन है, फिर और कोई टर्म गिवन है, सपोज एक nth टर्म गिवन है, kth टर्म गिवन है, तो 2 टर्म्स गिवन है, तो कैसे करेंगे? n माइनस के इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म गिवन है, kth टर्म गिवन है, तो n माइनस के इंटू डी कर देंगे, तो इससे बहुत जल्दी निकल जाता है। जैसे कि हमें 7th टर्म गिवन है 14 और थर्ड टर्म गिवन है
6। ठीक है, अब हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा, A7 माइनस A3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर नंबर है इसे मैच करेंगे, 7 माइनस 3 इंटू डी, हमें डी नहीं पता। ठीक है, तो 7 टर्म कितनी है 14, थर्ड टर्म क्या है 6, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, तो यहाँ से ये 4 इधर आके डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आया 2, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये आइडेंटिटी यूज करके। सम भी निकालते हैं एपी में, तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आपको पता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का, सम ऑफ एन टर्म्स। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स n, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, अगर ये गिवन है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला Sn का एक और फॉर्मूला भी है, वो क्या है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, क्या डिफरेंस आ गया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, जब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, इसमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म। ठीक है, जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो लास्ट टर्म के लिए an भी लगाते हैं और कोई l भी लगा देते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म के लिए an और l भी लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला तब लगेगा। ठीक है, तो ये होगा। अब क्या हम सम के फॉर्मूले से और कुछ कर सकते हैं, तो अभी आगे देखते हैं। यस स्टूडेंट, अब देखते हैं इस मैजिकल फॉर्मूले को। ये मैजिकल फॉर्मूला क्या है, जब सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स का हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है लास्ट टर्म आता है। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, सपोज आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 7n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, सपोज आपको ये गिवन है। अब सम ऑफ n माइनस 1 टर्म का लेना है, तो n के प्लेस पे सिंपली n माइनस 1 लगा दो, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है, तो s n माइनस s n माइनस 1, क्या आंसर आएगा, वो आंसर आएगा आपकी nth टर्म आएगी। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये है आपका 7n प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका 7n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7n प्लस n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 7 वाले टर्म्स को साथ साथ ले लेते हैं, 7n माइनस 7n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1, और इसके लिए मैंने एक आपको पहले समझा रखा है, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझा रखी है, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो इस दोनों को, ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो सिंपली इनका एडिशन हो जाता है, सिंपली उनका एडिशन, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7n माइनस n प्लस 1, और ये n प्लस n 2n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, 7 ये 1 बचा, 7 1 7 प्लस 2n माइनस 1, तो ये हो गया 2n प्लस 6। तो ये हो गई इसकी लास्ट टर्म, एन टर्म हो गई। तो इतनी जल्दी हम ये मैजिकल फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट आता है टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड।
टू फाइंड अ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट से कोई टर्म निकालनी है, ठीक है, स्टार्टिंग से निकालनी है। उसके लिए तो फॉर्मूला आपको बता दिया था। स्टार्टिंग्स के लिए क्या था फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो स्टार्टिंग के लिए था। लेकिन यहाँ पर अब आपको कोई टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो इसके लिए आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है रिवर्स द एपी, जो आपको एपी दी हुई है उसको रिवर्स कर लो, रिवर्स करो। अब रिवर्स करते ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, बस सिंपली आपने सबसे पहले रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीरीज गिवन है 2 4 6 8, ठीक है, अब ये यहां पर है, ठीक है, एंड एंड हो गया इसका सपोज 100, ठीक है, फाइनाइट सीरीज हो गई। अब आपको क्या कहा जा रहा है, यहां से 15th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। 15th टर्म फ्रॉम द एंड, 15th टर्म फ्रॉम द एंड निकालो। 2 4 6 8 से लेकर 100 तक गिवन है, लेकिन 15 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले रिवर्स करो, पहला रूल रिवर्स, ठीक है। तो 100 फिर 8 6 4 और 2 आ जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ इसके अंदर क्या रूल लगाओगे, सबसे पहले ए फाइंड आउट करोगे, तो ए आपका 100 है, ए 100 हो गया। अब आपका कॉमन डिफरेंस निकाल, कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो हम ये 6 और 8 ले लेते हैं, तो 6 माइनस 8 मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करेंगे, तो डी कितना हो गया आपका -2। अब आपने कौन सी टर्म निकालनी है, 15 टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। हमेशा सबसे पहले आइडेंटिटी लिखना, आइडेंटिटी हमेशा लिखना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दो। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने 15 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो n के प्लेस पर 15 आ जाएगा, तो a के प्लेस पर 100 और ये 15 माइनस 1 14 और d की वैल्यू है -2, तो 100 माइनस 28 यानी कि 72, यानी कि 15th टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू 72। यस, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू n, ठीक है। तो क्या होगा इनका सम, इनका सम होगा 1 प्लस n, और कितने नंबर्स हैं n, तो उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का रूल हो गया। नेक्स्ट है एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3। देखो किसी के लिए भी आपने कभी भी करना हो, जैसे सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स लेना है, ठीक है, तो क्या करो 1 और 10 को प्लस कर दो, और कितने नंबर्स हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करोगे 2 5 तो 10 प्लस 1 11, 11 5 55। पहली 10 टर्म्स का सम 55 होता है। और कोई एग्जांपल ले लें, 1 2 3 अप टू 50 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप 1 और 50 को प्लस करोगे, और कितने नंबर्स हैं 50 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो गया 2 से 25, तो 25 1 प्लस 50 51, तो ये हो गया 1275। जब क्वेश्चन में कहा जाए 1 मीटर टर्म फाइंड आउट करो, तो हम कैसे करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको गिवन है 3 6 9 अप टू 33, ठीक है। 1 मीटर टर्म फाइंड आउट करनी है इस सीक्वेंस की, इस एपी की, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी, तो ए है इसमें 3, डी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस यानी कि 6 माइनस 3 यानी कि 3, और इसमें 33 क्या है, जल्दी बताओ क्या, 33 लास्ट टर्म 33। अब इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, an a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म 33 a 3 n माइनस वन डी कितना है 3। सारी टर्म्स 3 से डिवाइड हो सकती हैं, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, क्या आंसर आया 11 1 n माइनस वन, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 11।
देखिए अगर क्वेश्चन में कहा जाता है वन मिडल टर्म फाइंड आउट करो तो n की वैल्यू आपकी ऑड आएगी, ठीक है। यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कि आपकी रिक्वायर्ड टर्म क्या होगी, रिक्वायर्ड टर्म यानी कि मिडल टर्म के लिए रिक्वायर्ड टर्म आपकी बनेगी कि ऑड है तो ऑड के लिए क्या फॉर्म लगेगा 11 प्लस 1/2 यानी कि 11 प्लस 1 12, 12/2 6 यानी कि आपकी 6 टर्म मिडल टर्म है। तो 6 टर्म फाइंड आउट कर देंगे। 6 टर्म A6 क्या फॉर्म लगेगा A प्लस 6 माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर दो, A के प्लेस पर क्या आएगा 3 5 और D के प्लेस पे अगेन 3, तो 5 3 से 15 प्लस 18 यानी कि आपकी मिडल टर्म है 18। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है टू फाइंड मिडल टर्म, लेकिन इस बार क्वेश्चन में पूछा जाता है टू मिडल टर्म्स फाइंड आउट करनी है। टू मिडल टर्म फाइंड आउट अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। सपोज आपको एक सीक्वेंस गिवन है 5 10 15 अप टू 200, ठीक है। इसमें कहा जाता है टू मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या रहेगा, पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें हमारे पास a क्या है 5, d क्या है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस a2 माइनस a1, क्या आंसर आया आपका 5 और लास्ट टर्म आपकी 200 साफ दिख रही है, ठीक है। सो इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगा देंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an लास्ट टर्म 200, फर्स्ट टर्म 5, n माइनस 1, d कितना है 5, सब 5 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं, साफ देखो 5 से डिवाइड होते हैं, 5 से जल्दी से डिवाइड कर दो तो 1 n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 14। अब क्वेश्चन में कितनी टर्म्स मांगी गई थी 2, यानी कि 2 टर्म्स मांगेंगे तो आपकी n की वैल्यू क्या आएगी इवन, यानी कि अब यहाँ पर 2 टर्म्स निकलेंगी मिडल टर्म, ठीक है। जब भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाएंगी n इवन आएगा तो हम यहाँ पर 2 मिडल टर्म निकालेंगे। तो कौन कौन सी होंगी मिडल टर्म, तो रिक्वायर्ड टर्म ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड टर्म्स, ठीक है। एक तो पहले होगा n/2th और दूसरा होगा n/2 प्लस 1th। अब इनके प्लेस पे 40 पुट कर देंगे, 40/2th और यहां हो जाएगा 40/2 प्लस 1th। तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये हो गया 20th टर्म और ये हो गई 21st टर्म। यस, अब हमने 2 टर्म्स निकालनी है, एक तो हमने निकालनी है 20th टर्म और एक निकालनी है 21st टर्म, ठीक है। तो 20th टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 20 माइनस 1 d और एक क्या निकालेंगे a21 a प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 20d। a is 5, d is also 5, 19 5 is 95 प्लस 5 100 और एक हो गया 5 20 मल्टीप्लाई 5 25 is 100 105। So 2 middle terms are 100 and 105। यह स्टूडेंट न्यू टॉपिक है कि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको एन टर्म गिवन है तो वो चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप कंफर्म करो कि क्या वो एपी एन टर्म जो गिवन है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर किस टाइप से होगी, फॉर एग्जांपल 3n प्लस 5 या फिर 7n माइनस 2, सपोज कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा आपको, n स्क्वायर प्लस 3n या n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी बनाएगी, क्या ये एन टर्म है एपी की, क्या ये एन टर्म है एपी की, ये कंफर्म करना है। तो हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
अगर आपके एन टर्म गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी भी एपी नहीं बनाएगी, ठीक है। ये एन टर्म जो है अगर एपी की गिवन है तो ये गलत है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी भी एपी नहीं बनाएगी, ना क्यूबिक बनाएगी, एन क्यूब प्लस 3n ये नहीं बनाएंगी, ठीक है। और जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो बनाते हैं, देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो सपोज आपको एन टर्म 3n प्लस 5 गिवन है, तो 1 पुट किया तो n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 8, 2 पुट किया तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 11, 3 पुट किया 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 14, ठीक है। इस टाइप से हो गया। तो चेक फॉर एपी कैसे होता है, चेक फॉर एपी a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इक्वल होने चाहिए। तो a2 क्या है 11 माइनस 8 14 माइनस 11, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एपी बना रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी एपी की एन टर्म अगर ऐसे करके गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो एपी कंफर्म बनाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कंफर्म करने के लिए कहा जाता है कि क्या ये एपी की एन टर्म हो सकती है, तो यहाँ पर चेक करके दिखा देते हैं। सपोज एन टर्म आपकी n स्क्वायर प्लस 3n, आपने इसमें 1 पुट किया, 1 स्क्वायर 1 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 1 प्लस 3 4, फिर 2 पुट किया 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 4 10, ये a2 10 हो गया। 3 पुट किया 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 9 प्लस 9 18। तो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों में कितने का गैप आ रहा है 6 का, इन दोनों में कितने का गैप है 8 का, तो एपी नहीं है, नॉट एन nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर nth टर्म जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो एपी बनेगी, अगर क्वाड्रेटिक होगी या क्यूबिक होगी तो वो एपी की nth टर्म नहीं होगी। ये स्टूडेंट, अगर Sn ऑफ ए सीक्वेंस अगर आपको गिवन है और Sn लाइक Sn 7n स्क्वायर प्लस 3n आपको गिवन है और आपसे पूछा जाता है फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, nth टर्म निकालो, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। इसमें n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो S1 जो हमारा S1 होगा वही हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है। 1 पुट हो गया, 1 पुट हो गया तो 1 स्क्वायर 1 7 1 ज़ा 7 3 1 ज़ा 3 7 प्लस 3 10 हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म 10 हो गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है a2, तो S2 माइनस S1, तो ये हमारा कौन सी टर्म आ जाती है, ये वाली टर्म आ जाती है। S2 माइनस S1 से ये वाली टर्म आ जाती है, तो यानी कि S2, पहले S2 निकालते हैं, इसमें 2 पुट कर देते हैं, 7 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और S1 क्या है आपका 10, ये 10 माइनस कर देंगे, 2 स्क्वायर 4 7 4 सा 28 28 प्लस 6 34 34 माइनस 10 आपका हो गया 24, यानी कि सेकेंड टर्म होगी 24। तो अब हम क्या निकालेंगे डी कैसे निकलता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि a2 माइनस a1, तो a2 क्या है आपके पास 24 और a1 है आपके पास 10, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 14। सो 14 इज योर कॉमन डिफरेंस। अब आपको कौन सी टर्म चाहिए, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a क्या है आपके पास 10, यानी कि फर्स्ट टर्म n माइनस 1, डी कितना है आपके पास 14, 10 प्लस 14n माइनस 14, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 14n माइनस 4, ये आपकी nth टर्म होगा, ये आपका एक नेक्स्ट आंसर हो गया। यस स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि Sn आपको गिवन है और डायरेक्ट ही nth टर्म पूछ लें, nth टर्म डायरेक्ट nth टर्म निकालने के लिए। तो जैसा आपको पहले बताया गया है कि अगर हमने कहीं पे भी nth टर्म निकाल ली है तो Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn में से
एस एन माइनस वन सॉल्व करेंगे तो एस एन तो ऑलरेडी गिवन है 7n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है जी, इतना तो गिवन है। अब उसमें से एस एन माइनस वन माइनस करेंगे तो एस एन माइनस वन, इसमें n के प्लेस पर n माइनस वन पुट कर देंगे, n माइनस वन पुट हो गया, ये हो गया 7n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 7n माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 3n माइनस वन, ठीक है। स्क्वायर टर्म लीनियर टर्म साथ साथ कर लेंगे तो ये हो गया आपका 7n स्क्वायर माइनस 7n माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3n माइनस वन, कॉमन ले लो, 7 कॉमन आ गया, n स्क्वायर माइनस n माइनस वन होल स्क्वायर, और इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस n माइनस वन। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ देम, उन दोनों का सम, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट वीडियो आपको बना के दिखा रखी है, और इसका n प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, 7n प्लस n 2n माइनस वन प्लस 3 वन सा 3, सो ये हो गया 7 2 सा 14 माइनस 7 वन सा 7 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, 14n माइनस 4 इज योर nth टर्म। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं कि जिसमें गिवन है ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी में, तो इनका तीनों का आपस में रिलेशन क्या होगा। इनका रिलेशन ये होगा, जो मिडल टर्म है, जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म का डबल अदर टू टर्म्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये लॉजिक आपने ऐसे क्वेश्चन में लगाना है, क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ k प्लस 9 2k माइनस 1 2k प्लस 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये इसमें लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म a है, ये b है, ये c है, तो डबल ऑफ मिडल टर्म यानी कि 2k माइनस 1 का डबल अदर टू टर्म्स के सम के इक्वल होगा, k प्लस 9 और 2k प्लस 7, तो ये हो गया 4k माइनस 2, ये हो गया 3k प्लस 16, 3k इधर आके माइनस करेंगे तो k माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, दिस विल 18, सो दिस इज योर आंसर।